चलो अभी बच्चों स्टार्ट करते हैं हम 9th क्लास का मैथ्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? 9th क्लास मैथ्स। और चैप्टर कौन सा लें भाई? 4। चैप्टर 4, राइट। चैप्टर 4 में हम क्या करेंगे? हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये पढ़ेंगे। अब समझने की बात यह है बच्चों, टू वाला टू, ये वाला टू। स्पेलिंग से तो मुझे भी यही लगा था कि यही टू होना चाहिए। नहीं, हो जाता है कंफ्यूजन, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम पहले इसका बेस समझेंगे, राइट। इसको हम वहां से समझने की कोशिश करेंगे कि आपको 10th तक का भी पढ़ा दिया जाए ना तो भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें कुछ क्या होती है, टर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? टर्म्स, जिनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यही होती है कि हमारे कांस्टेंट क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल क्या होते हैं, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। हमारी डिग्री क्या होती है, ठीक है। और हमारे कोफिशिएंट क्या होते हैं, पता है ना, सारी चीजें ये। और हमारी टर्म्स, जो हमारी जो मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये भी पता होगा, ठीक है। क्या होता है? ये कुछ टर्म्स हैं। ए अगर आपको समझ जाती हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, जितना मैं समझाऊंगा बहुत आसान है वो। अगर ये टर्म समझ में नहीं आती तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं पहले समझाता हुआ चलता हूँ। आप लोगों से कंसल्ट कर लेते हैं कि कौन सा क्या है। पहले है हमारा कांस्टेंट। कौन बताएगा कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे? हिंदी में बोलते हैं इसको, अगर हिंदी की भी साथ में लेके चलें, क्या होता है हमारा? अचर होगा इसके हिंदी में, शायद अचर बोलेंगे इसको। और ये चर होगा, और ये डिग्री घात होगा, और कोफिशिएंट गुणांक होगा। और मोनोमियल एक पदीय होगा, बाइनोमियल द्विपदीय होगा, और त्रिपदीय होगा। ये हिंदी के ट्रांसलेशन है इनकी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए चर यानी कि कांस्टेंट क्या होते हैं? कौन बच्चा बताएगा? जो नंबर होते हैं। नंबर तो सभी होते हैं। कांस्टेंट सही डेफिनेशन इसकी होती है, दे हैव डिफाइंड वैल्यू, दे हैव सर्टेन वैल्यू दैट कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब जिनकी अपनी एक निश्चित वैल्यू होती है वो सबके सब कांस्टेंट होते हैं, जिनकी अपनी खुद की एक वैल्यू होती है वो सबके सब कांस्टेंट होते हैं। जैसे मैंने जीरो लिया, जीरो की अपनी वैल्यू है जीरो, क्या है? कांस्टेंट है। मैंने लिया फाइव, फाइव की अपनी एक वैल्यू है, क्या है वो? कांस्टेंट। जिनकी अपनी खुद की एक वैल्यू होती है, पता होता है कि आप किस नंबर की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है। मैंने लिखा 5.5, मैंने क्या लिया? 5.5। आपको पता है 5.5 क्या होता है? मतलब 5.5 होता है। हमें पता है अगर हम किसी चीज का हिस्सा बनाए 5.5 का तो कितना निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनकी अपनी एक डिफाइन वैल्यू हो, वो सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट वैल्यू होती है। बात समझ में आई? अब वेरिएबल्स कौन से होते हैं? दे हैव नो डिफाइंड वैल्यू, दे हैव नो सर्टेन वैल्यू, जिनकी कोई सर्टेन वैल्यू नहीं होती, कोई निश्चित मान नहीं होता, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो किसी वेरिएबल कौन से होते हैं? जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। हम
हमारे क्वेश्चंस पर डिपेंड होता है कि क्या वैल्यू निकल के आएगी, राइट। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं, जितने भी लेटर होते हैं अल्फाबेट के अंदर, वो सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स में काउंट होते हैं। और यही नहीं, बीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी, जो भी कोई भी सिंबल लें, आप कोई नाम लेते हैं वो भी क्या है, जब आप किसी क्वेश्चन में कोई नाम डाल दें मैथ के क्वेश्चन में, तो वो भी क्या है, वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, वो निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो वेरिएबल की सही डेफिनेशन समझ में आई? तो वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई ऐसी नंबर जिनका लिखा तो दिख रहा है, कुछ है, एक्स है, वाई है, कोई नाम है, कोई अल्फा है, कोई बीटा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई वैल्यू का नहीं पता क्या है इसकी। हर सवाल में, हर क्वेश्चन में अलग वैल्यू निकल के आती है। आई समझ के नहीं? लेकिन 5 किसी भी क्वेश्चन में रख दो, 5 ही, उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे? कोफिशिएंट कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है? मतलब ये होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। क्या है? मतलब वेरिएबल का गुणांक। जैसे जो भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में साथ में हो उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 4x, तो ये क्या है 4, ये कोफिशिएंट है किसका? x का, मतलब हिंदी बोलेंगे x का गुणांक है। क्या बोलेंगे इसको? x का गुणांक, राइट। यानी कि जो भी मल्टीप्लाई में होगा, मैंने लिखा 2x स्क्वायर, ये इसमें, अब ये है, ये एक नंबर लिखा मैंने, राइट। अब इसमें मैं पूछूंगा आपसे y का कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट क्या है? तो y का कोफिशिएंट 2 नहीं है, 2x स्क्वायर है, क्योंकि y के जो मल्टीप्लाई में है वो 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर पूरा कोफिशिएंट माना जाएगा, ना कि कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होता है कोफिशिएंट। सिर्फ कोफिशिएंट वो सब होता है जिसका पूछा गया हो उसके साथ में मल्टीप्लाई में कौन कौन से नंबर हो रखे हैं। बात समझ में? जैसे और थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा मैं लिखा 3x स्क्वायर वाई जेड, ये एक नंबर लिखा मैंने, राइट। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड? क्या जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा 3x स्क्वायर वाई, क्योंकि जेड के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर हैं वो सब क्या हैं? कोफिशिएंट है, राइट। अब इसकी जगह चलो मैं ये नहीं पूछता, अभी थोड़ा सा बदल देता हूं। मैंने कहा इसका आंसर बताओ। मैंने कहा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो इसमें y को छोड़ के बाकी जो नंबर है इसके साथ में वो सब क्या है? इसके कोफिशिएंट है, यानी कि 3x स्क्वायर जेड इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? मैंने कहा कि ऐसे भी नहीं रहने देते इसको, ऐसे करते हैं कि मैंने लिख दिया x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, 3y जेड। क्या हो गया? 3y जेड कोफिशिएंट। उम्मीद है कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोफिशिएंट क्या होते हैं कि मल्टीपल, जिसका पूछा गया हो ना कोफिशिएंट, उसके मल्टीप्लाई में जो भी हो वो सब क्या है? उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। जैसे मैं एक और लेता हूं एग्जांपल, मैंने लिखा 9x स्क्वायर और वाई जेड और ए बी सी, राइट। मैंने ले लिया यहां पर b का कोफिशिएंट क्या है? क्या लिखा मैंने? b का कोफिशिएंट क्या है? तो क्या है इसका सही आंसर? 9x स्क्वायर वाई जेड ए सी, ठीक है।
तो आप जो भी कोफिशिएंट निकालना है आपने, तो उसके मल्टीपल जो सब कोफिशिएंट होगा, राइट? समझ में आ गया कि नहीं? चलो अब हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में कोफिशिएंट भी हो गया, डिग्री क्या होता है डिग्री भी समझ लेते हैं। डिग्री किस किस को आता है? कोई बताएगा मुझे डिग्री क्या होता है बच्चों? डिग्री डिग्री क्या होता है? आज आपका बेस क्लियर करा दूंगा, बहुत बेहतरीन लेवल का, ठीक है? डिग्री बताओ क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन नो अबाउट द डिग्री? नो, कोई नहीं जानता? चलो समझो, घात, मैंने लिखा 2x² y, इसमें घात क्या है? 2 है, तो क्या डिग्री 2 होगी? अब ये नहीं कह सकते, कुछ भी समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट को। मैंने लिखा 2x² y प्लस 3x y की पावर 3 प्लस 5 z की पावर z है ये 5। तो इसमें डिग्री, इसमें घात क्या क्या है? घात इसमें 2 है, 3 है, 5 है, तो डिग्री क्या है इसकी? इसकी डिग्री क्या है? 10? वेयर इज 10? 5। अब समझते हैं बात को। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। समझ लो क्या बोला मैंने? द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। मतलब सबसे बड़ी पावर ही वेरिएबल की क्या होती है? डिग्री होती है। अब इसके अंदर सबसे y की पावर यहां पर क्या है? 1। जहां कुछ नहीं लगी होती वहां 1 होती है, किसी भी नंबर की पावर 1 तो रहती है, ठीक है? तो यहां पर डिग्री सबसे बड़ी, जब सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें? 2। तो 2 क्या होगी? इसकी डिग्री होगी, क्या होगी? 2 डिग्री होगी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की, किसकी? कांस्टेंट की नहीं चेक करेंगे, कोफिशिएंट की चेक नहीं करेंगे, किसकी करेंगे? सिर्फ वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं समझ में आते हैं ना? वेरिएबल क्या होते हैं? क्या होते हैं वेरिएबल? ABC, XYZ, MNO, ये सारे जिनकी वेरिएबल, जिनकी वैल्यू पता नहीं होती हमें, क्या निकल के आएगी, क्या निकालनी है हमने, तो वो सब क्या है? वेरिएबल है। बात समझ में आई? तो उम्मीद है आपको डिग्री भी समझ में आ गई होगी। जैसे मैं आपको एक फिर से एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने बताना है। ये पावर में है 9 की पावर, ठीक है? बताओ इसकी डिग्री क्या है? चलो बच्चों, इसका आंसर दो, डिग्री क्या है इसकी? 14। रियली? यू कैन थिंक मोर। टेल अस। 20? ओके, एनीवन एल्स? कोई और बताएगा? आपका कोई एक जवाब आया है अभी, कोई फिक्स जवाब जिस पर हाँ मैं अटल हूं? 14 पे आप अटल हैं? आप 20 पे अटल हैं? ये कंफ्यूजन है? हाँ 13, आप 13 पे अटल हैं, आप 20। ओके, और कोई? तुम? ये जहरा, हाँ बताओ क्या नाम है तुम्हारा? हाँ अमरीन, बताओ। 14 पक्का अटल हो? मम्मी कसम खा ली? चलो, तो इसका सही आंसर है 14। मैंने पहले ही कहा था, यू कैन चेक ओनली
वेरिएबल्स। आपने वेरिएबल्स की पावर को चेक करना है, ना कि कांस्टेंट की पावर को। भाई है एक ही नहीं है बेटा ये। हाँ ये कंफ्यूजन हो गया बच्चे को, फिर ये गलत कंफ्यूजन हो गया ये लिखने में। ये ऐसे था, यहाँ पे क्या था, b की पावर 14। तो फिर आपकी कोई गलती नहीं है अगर आपको कंफ्यूजन था, तो एक ही पावर लग रही थी तो ठीक है। तो यहां पर 14 है क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू निकल जाएगी। क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। एक ही नंबर है, ये एक नंबर बनेगा। ठीक है, तो हमें वेरिएबल की पावर चेक करनी है। तो उम्मीद है अब तो क्लियर हो गया होगा, अब डाउट नहीं होगा, राइट। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखते हैं भाई जवाब। अब 9th और 8th वालों के हिसाब से तो मुश्किल है नहीं। 15 इज द राइट आंसर। चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। अब बताओ, अब भी 15 है। किसी को तो आंसर चेंज करना है अपना? सबका 15 फिक्स है? पक्का? अटल हो, लॉक कर दिया जाए? चलो इसका सही आंसर है 17। हाय रब्बा, एक ही कर दिया सर जी। 17 तो मुझे दिख ही नहीं रहा। अभी दिखाई दिया? अब भी नहीं दिखाई दिया? दिख गया? चलो शाबाश, दिख गया तो जिसको दिख गया बहुत अच्छी बात है। जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है ना आपस में, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये 9th और 8th वालों के लिए मुश्किल नहीं है ये बात सोचना। भाई यहाँ x और x सेम वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई में दिखाई दे तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसका सही क्वेश्चन था ये कि 43 a की पावर 4 y की पावर 15 और माइनस 3x की पावर 3 ये और 14 ये 17 हो जाता और y की पावर 13 हो जाता। अब इसकी डिग्री आप आसानी से बता सकते थे, लेकिन मैंने वैसे लिखा ही नहीं जो आपको आसानी से बता देते आप। तो प्रॉब्लम तो यही आती है ना एग्जाम में। ठीक है, जैसे हम पढ़ के जाते हैं वैसे मिलता ही नहीं। सर जी ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने। कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं ना सारे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, चीजों को देखने में। तो आपको समझ में आ गया होगा, अब तो क्लियर हो गया डिग्री का कॉन्सेप्ट आपका, और ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं हम फिर से। डिग्री क्लियर हो गया कि डिग्री कौन सी होती है। अब आते हैं हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में। ठीक है, उससे पहले हम कुछ और समझेंगे। हम पहले पोलिनोमियल और इक्वेशंस का फर्क समझेंगे। ज्यादातर मैंने एक बार क्या हुआ, मैं एक स्कूल में गया और बहुत बेहतरीन बच्चे थे, क्योंकि मैं स्कूलों में बहुत घुमा हूं, मैंने बहुत मजा लिया है नए नए स्कूल के बच्चों का, है ना। बहुत मतलब एंजॉय किया उस जर्नी को। जब नए नए स्कूल में जाता था, नए नए बच्चों से मिलता था, उनके टेस्ट लेता था, तो ज्यादातर तो तुम्हें पता ही है बच्चे सब एक से ही हैं। देखो क्या है, क्या बात करने वाला हूं मैं, पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क है। ये बच्चे बता ही नहीं पाते थे। बहुत जगह मैंने ये आंसर पूछा, लेकिन बच्चों के जवाब गलत थे, मतलब या तो पता ही नहीं था या गलत थे। पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क है? क्या ये पोलिनोमियल है? यस, ये पोलिनोमियल है। क्या ये पोलिनोमियल है? यस, ये पोलिनोमियल है। क्या ये पोलिनोमियल है? यस, ये पोलिनोमियल है। क्या ये पोलिनोमियल है?
यस, ये पोलिनोमियल है। क्या अभी भी ये पोलिनोमियल है? यस, अभी भी ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल वो सब नंबर्स माने जाते हैं जिसमें कोई कांस्टेंट हो, कोई कोफिशिएंट हो, कोई वेरिएबल हो, वो सब क्या है? पोलिनोमियल है। क्या है सब वो? पोलिनोमियल। बात समझ में आई? उसमें एक टर्म भी हो सकती है, उसमें दो टर्म भी हो सकती हैं, उसमें तीन टर्म भी हो सकती हैं, उसमें चार भी हो सकती हैं, उसमें पांच भी हो सकती हैं, उसमें 10 भी हो सकती हैं। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस एम एन प्लस ओ, ये सब मैंने लिख दिया, या यहां से लिख दिया मैंने प्लस 7z, ये सब जेड तो वहां पे भी आ गया, चलो छोड़ो इसको, कुछ और लिख देते हैं 7k प्लस 13j, ये सब क्या है? हमारे पोलिनोमियल है। लेकिन इसमें टर्म बहुत है। कितनी टर्म है? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, छह टर्म, ये टर्म होती हैं। मतलब माइनस और प्लस क्या बना देती है? अलग अलग टर्म बना देती है। आप अब एक चीज टर्म को भी समझ लो। क्या समझ लो? टर्म, क्योंकि बहुत जरूरी है ये सारी क्लियरिटी होना। मैंने लिखा 3x प्लस 7, वो 3 क्या है? ये दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। 3x माइनस 3 क्या है? दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म है। मैंने लिखा 3x इंटू 3, कितनी टर्म है? एक ही टर्म है। बात समझ में आई? माइनस और प्लस की वजह से अलग अलग टर्म बन जाती हैं, लेकिन मल्टीप्लाई अलग टर्म नहीं बनाती, इसके मल्टीप्लाई हो जाती है। 9x हो गया, एक ही टर्म तो है ये। बात समझ में आई? मैंने लिखा 3x डिवाइड 3, कितने टर्म है? एक टर्म है, क्योंकि डिवाइड भी टर्म एक ही रहने देती है। मैंने यहां इसको ऐसे लिख दिया तो एक ही टर्म, इससे एक अड़िया कितना बचा? x ही तो बचा, ये भी एक ही टर्म है। बात समझ में आई? टर्म को भी समझ लो। जैसे मैंने लिखा, टर्म बहुत जरूरी है बेटा, ये आपने लिखा 3x प्लस 3 डिवाइड 3, बताओ कितनी टर्म है? दो टर्म है, क्योंकि सिर्फ 3x प्लस 3/3 ये हो गया, और इसको सोल्व करेंगे 3x प्लस, इससे कट गया 1 टाइम 1 आ गया। दो टर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली। बात समझ में आई? मैंने लिखा 3x, मैंने लिखा 4x इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 3 प्लस 4, बताओ कितनी टर्म है? 3 टर्म है, लेकिन नहीं है। देखो कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x², ये मल्टीप्लाई करनी आती है सभी को वेरिएबल्स के साथ में? नहीं आती तो उसको भी कर लेना, और सर ने शायद सिखाया था ये वेरिएबल की मल्टीप्लाई करना, मैंने देखा था। प्लस ये कितना हो गया? 21 प्लस 4x² कितना हो गया? 25, कितनी टर्म हुई? अब सिर्फ हर जगह प्लस और माइनस भी टर्म नहीं चेंज करेगा, अगर सेम नंबर हुए तो फिर तो सोल्व हो सकते हैं ना वो, है ना? लाइक टर्म हुई तो ये ध्यान रखना, टर्म पहचान लेनी है। अब समझने की बात यह है कि टर्म में जो हम पढ़ने जा रहे थे, क्या पढ़ने जा रहे थे? तीन चीजें, एक मोनोमियल, एक बाइनोमियल। देखो ये सारा इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद जो है ना, आप कई एक्सरसाइज खुद ही निकाल दोगे, खुद ही, ठीक है? बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल, तीन चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? हिंदी में बोलेंगे एक पदीय, दो पदीय, तीन त्रिपदीय, ठीक है? द्विपदीय, ये तो सही है ना? जब टर्म सिर्फ एक हो, ये क्या है? इसको बोलेंगे मोनोमियल। ये पोलिनोमियल के पार्ट्स हैं, पोलिनोमियल के भाग हैं, ठीक है? क्या हो गया ये? मोनोमियल। मैं लिखा 2x प्लस 1 क्या है? बाइनोमियल। मैंने लिखा 3x² प्लस 10xy की पावर 3 प्लस 2, ये क्या है? ट्राइनोमियल। तीन है ना, 1 2 3, तीन टर्म वाली। मतलब अगर टर्म कितनी हो? टर्म हो 3, टर्म हो 2, टर्म हो 1, तो इसका एग्जांपल क्या है? जैसे लिख दिया 4x, x, y, mn, ये सब क्या है? मोनोमियल हैं। माते की करी जानी है तू?
बाइनोमियल कितना आ गया इसमें, एक ही टर्म तो है, तो ये है सब मोनोमियल। और बाइनोमियल 2x + 2 लिख दिया, जिसे 4y + z लिख दिया, ये सब क्या है 5 + m, ये लिख दिया 4 + 5m, सब क्या है ये बाइनोमियल। ट्राइनोमियल की एग्जांपल जैसे ये हो गया, और लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 7a² + 3b⁵ + 10, क्या है ट्राइनोमियल। तो आपको पता चल गया बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, समझ में आ गया। अब हम फिर से आते हैं किस कॉन्सेप्ट पर, पोलिनोमियल वर्सेस इक्वेशन। ठीक है, अब पोलिनोमियल क्या होता है रे भाई, पोलिनोमियल वही जो आप अभी तक सीखते आ रहे हैं, 2x पोलिनोमियल है, 2x + 3 पोलिनोमियल है, लेकिन पोलिनोमियल में भी उसकी टर्म है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। 3 पद वाली, 3 टर्म वाली ट्राइनोमियल, 2 टर्म वाली। ठीक है, अब इनमें क्या फर्क है, जैसे मैंने लिखा 2x + 5, ये क्या है पोलिनोमियल। मैंने लिखा 2x + 5 = 0, ये क्या है इक्वेशन। ये जो इक्वल आ गया ना बच्चों, ये वाला इक्वल, ये जो इक्वल आ गया, यही इक्वेशन को प्रेजेंट करता है। क्या करता है, इक्वल का मतलब ही इक्वेशन आ गया ना, इसमें आ गया ना इक्वल, कुछ ना कुछ इक्वल में होता है, इक्वेशन उसी को बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, आई बात समझ में। तो इक्वा मतलब इक्वेशन, बात समझ में आई। तो इक्वल में क्या हो सकता है, इक्वल होगा ही होगा, और इक्वल के साथ में कुछ 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, या ये भी हो सकता है 2x + 5 = 3x + 7, ये भी क्या है इक्वेशन है। इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। कैसे भाई, वेरिएबल वाले एक तरफ कर लो, विदाउट वेरिएबल वाले एक तरफ कर लो। ये 2x माइनस के 3x, ये इधर आके माइनस का हो गया, ये उधर जाके 7 उधर ही रहने दो, 5 उधर जाके माइनस का हो गया, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का। अब यहाँ से कितना बचेगा माइनस का x 1x, और यहाँ से कितना बचेगा 2, तो माइनस के 1x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ये माइनस उधर पहुंच जाएगा, x की वैल्यू -2 आ गई। बात समझ में आई। ये आते हैं कि नहीं आते, तुम्हें आते हैं ये, ईमानदारी से बताओ सच्ची, मम्मी कसम खाइयो पक्का आते हैं इनको, पता नहीं, चलो अच्छी बात है, दे दो। ठीक है, तो समझ में आ गया मोनो किसमें, पोलिनोमियल में और इक्वेशन में क्या फर्क है, क्लियर। अब समझने की बात यह है, जो हमारी इक्वेशंस होती हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। इक्वेशन कई तरह की पढ़ते हैं हम, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। बात समझ में आई, बहुत ध्यान से समझ। ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, रिकॉर्ड हो रहा है क्या भाई, हो रहा है, ठीक है, बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे सारे बच्चे देख लेंगे ना, उनका मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या पढ़ रहे हैं हम, इक्वेशन के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं हम। एक होता है लीनियर इक्वेशन, एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता है हमारा क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें समझने की बात है, आसान तो बहुत है ये। लीनियर इक्वेशन ये होती हैं जिनकी डिग्री, अभी डिग्री पढ़ा था ना 1 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती हैं जिनकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक इक्वेशन वो होती हैं जिनकी डिग्री 3 हो। अब डिग्री तो आपको पता ही है भाई। लीनियर इक्वेशन में मैंने लिखा, अब मैं एक कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने लिखा 2x + 3y² + z। पहले तो ये बताओ इसकी डिग्री क्या है, 2 है, और डिग्री 2 है, कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक।
और इस ये कौन सी पॉलिनोमियल कौन सी है ये? ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 पर टर्म है, 3 पद है। बात समझ में आई? तो ये सब क्या है हमारी, अगर मैं एक को लिख देता हूं इक्वेशन, अगर कुछ साथ में 0 होगा तो इक्वेशन मानी जाएगी। ठीक है, मैंने लिखा 2x + 3। अब बताओ डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री देखो, वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है ना, तो 1 मानी जाती है, मैंने बताया था। तो डिग्री कितनी है? 1। तो कौन सी इक्वेशन हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई। बात समझ में आई? अब मैंने एक एग्जांपल और लिखा 2x + 3y + z³ = 10। ये मैंने इक्वेशन लिख दी है। बताओ डिग्री कितनी है? 3। तो क्या हो गया? क्यूबिक इक्वेशन हो गई। मैंने लिखा 3y² + 10x + a³ = 0। बताओ डिग्री कितनी है? कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? पक्का तुम्हें आ रही है? तो ये है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन मतलब डिग्री 3। बात समझ में आई कि नहीं? अब जैसे और बात करते हैं हम अभी। ये क्लियरिटी होगी आपको, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, क्यूबिक इक्वेशन कौन सी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कौन सी इक्वेशन है? क्यों है क्वाड्रेटिक? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। क्या है? इसकी डिग्री 2 है। बात समझ में आई? और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, सबसे बड़ी पावर। ठीक है, किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को ही डिग्री बोलते हैं। और जिसकी डिग्री 2 है वो कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है, अब इनके जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं ना वो समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि जो सही तरीके से लिखे हुए होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन। फॉर्मेट जैसे मैंने लिखा ax + b = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसका? लीनियर इक्वेशन का। अब यहां पर एक ए का मतलब है कोई कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं माना जाएगा। यहां पर क्या माना जाएगा? ए कोई कांस्टेंट, ए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। बी भी कोई कांस्टेंट है, 3 हो सकता है, 7। जैसे इसको अगर फॉर्मेट कोई मैं अपनी तरफ से एग्जांपल बना के रखूं, मैं एक ही जगह कुछ रख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, बी की जगह 5 लिख दिया = 0। ये क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसका? लीनियर इक्वेशन का। किसका? लीनियर इक्वेशन का। बात समझ में आई? मैंने लिखा, क्या लिखा? ax² + bx + c = 0। ये फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें ए बी सी क्या है? कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है। ठीक है, जहां पर ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। जैसे मैं इसका अगर फॉर्मेट बनाऊं कैसे बना सकता हूं? 5x² को अपनी तरफ से 3x + 7 = 0। यह है स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऐसे क्यूबिक इक्वेशन का देखते हैं। मैंने लिखा ax³ + bx² + cx + d। ये किसका फॉर्मेट है? क्यूबिक इक्वेशन का। वेयर a b c d क्या है? कांस्टेंट, मतलब कोई नंबर है। जैसे एक मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं एग्जांपल। जैसे मैंने लिख दिया 7x³ + 5x² + 3x + 10 = 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये लिखने हैं सब आपने घर पे जाके। इक्वल यहां पर, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं किसके?
इक्वेशंस के। समझ में आ गया? मतलब कुछ ऐसे दिखते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हालांकि कहीं भी हो सकती है पावर, इधर उधर भी हो सकती है, कहीं पर पावर 2 भी हो सकते हैं, कहीं पर 3 भी हो सकती है, कहीं पर कुछ भी नहीं हो सकती। अगर मैंने लिखा मैंने लिखा x की पावर 3 प्लस वाई, मतलब ऐसे नहीं लिखा, मैंने लिखा 3 x की पावर 3 प्लस 10 इक्वल टू 0, ये भी तो हमारी क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है, मैंने 3x की पावर 3 कर दिया प्लस b की जगह क्या कुछ भी 0 लिख दो, 0x², ये तो 0 ही बना ना पूरा, 0 की मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 0x प्लस 10, लो जी बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट। नहीं समझे? नहीं समझे? मुश्किल हो गया? चलो अभी समझाता हूं, यहां से हटा देते हैं इसको, फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा, घर पे नोट करेंगे तो, है ना। दूसरा पेज ले लेता हूं। देखो मान लो मैंने लिखा था क्या, 3x की पावर 3 प्लस 10, मैंने कहा ये भी क्या है हमारी, कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, राइट। कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन का, ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, राइट। यही तो होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो यहां पर a की जगह तो क्या है, 3 है, यही तो है, 3x² लिख दिया, चलो। अब प्लस b की जगह तो यहां कुछ है ही नहीं, c की जगह तो है क्या, d की जगह तो है 10, भाई d अकेला जो है वो 10 ही तो है, कांस्टेंट नंबर, तो d की जगह 10 है, लेकिन b की जगह कुछ नहीं तो 0 लिख लो, 0 इंटू x²। भाई 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क कोई ना पड़ेगा, 0 किसी नंबर में जोड़ते हैं घटाते हैं तो वही नंबर रहता है। प्लस फिर से लगा दो, अब फिर क्या है, x वाला भी नहीं है इसमें कुछ, तो x की जगह भी क्या लिख दो, 0x लिख दो, 0 इंटू एक्स, तब ये भाई 0 की मल्टीप्लाई x करेंगे 0 ही बनेगा, हमें पता है किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो 0 ही हो जाता है, ठीक है। प्लस d की जगह क्या हमारे पास 10, लो रख दिया, लो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया ये। भाई इनको 0, ये तो सब 0 ही हो गए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और 0 किसी नंबर में जोड़ते घटाते कोई फर्क पड़ता है क्या नंबर पे, नहीं पड़ता ना। तो फिर हमारा फाइनली रहेगा तो यही है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? हाँ नहीं आया समझ में? आपको 0 से मल्टीप्लाई करनी आती है कि नहीं आती? अब 0 से मल्टीप्लाई किसी नंबर में करते हैं तो क्या बनता है, वो 0 बनता है। तो अगर हम b की जगह 0 रख दें यहां पर और x² ऐसे लिख ले तो कोई फर्क पड़ेगा इस नंबर पे, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 0 करके 0 ही तो रहेगा। ऐसी c की जगह अगर मैं 0 रख दूं और x ऐसे रख लूं तो फिर भी तो 0 ही रहेगा, 0 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो 0 हो जाएगा ना। ऐसे बस d की जगह हमने रख दिया। अब ये दोनों तो 0 ही हैं, c ये वाला ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, अभी नहीं बताया मैंने आपको, ये नहीं बताया, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d स्टैंडर्ड फॉर्मेट, नहीं समझे? चलो जितना समझे वो ठीक है, जितना ये नहीं आ रहा ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझ में तो इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करें, राइट। बाद में एक बार वीडियो से भी देखने की कोशिश करें जरूर ध्यान से। अब मैं आता हूं अगले पॉइंट पर, हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन समझ में आ गई। अब मैंने एक बात कही थी, लीनियर इक्वेशन मैं जो पढ़ाने वाला हूं आपको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाने वाला हूं, राइट। क्या पढ़ाने वाला हूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये पढ़ाने वाला हूं। अब ये क्या बात हुई 2 वेरिएबल, अभी मैंने लीनियर इक्वेशन का क्या फॉर्मेट पढ़ा, ax प्लस c इक्वल टू 0, b ax प्लस, अबे भाई कितनी मजाक चल रही है मेरे साथ, b इक्वल टू 0, क्या फॉर्मेट है, यही है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट। वो कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन बनाओ लेकिन 2 वेरिएबल में बनाओ। अगर मैं लीनियर इक्वेशन लू 2x ऐसे ले लू मैं कोई 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, बताइए इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, कौन कौन से, x और y। भाई वेरिएबल एक ये है और एक वेरिएबल ये है, 2 वेरिएबल है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मैंने लिखा 2x
प्लस 3 इक्वल टू 0, कितने वेरिएबल है इस इक्वेशन में? तो कितना हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैंने लिख दिया 3x प्लस 3y प्लस 10z इक्वल टू 0, तो इक्वेशन कौन सी है पहले तो ये बताओ। पावर इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है, और 1 डिग्री होती है तो कौन सी हो गई? तो लीनियर इक्वेशन है। और वेरिएबल कितने हैं? 3, तो क्या बोलेंगे इसको? लीनियर इक्वेशन इन 3 वैल्यू। अगर एक इक्वेशन और लिख दी मैंने, ओह माय गॉड, टूटना चाहिए यार, तो मिलता भी ना दोबारा। देखो 4x प्लस 5y प्लस 10x प्लस 3a प्लस इक्वल टू 0। पहले तो ये बताओ इक्वेशन कौन सी है? लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? क्यों है लीनियर? क्योंकि डिग्री 1 है। तो कितने वेरिएबल हैं इसमें? गिनो जरा। 3 वेरिएबल है, ए वेरिएबल नहीं है? ए भी वेरिएबल है, यहां पर हमने नहीं डाला है कि ये ए कांस्टेंट है। भाई ए की कोई वैल्यू कोई ना है हमारे पास कोई, ए भी तो अल्फाबेट के ही पार्ट है ना। कोई ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू नहीं होती है, वो भी तो वेरिएबल हुआ। तो ए भी क्या है हमारा यहाँ पर? वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल हो गए? 4 वेरिएबल हो। तो लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं? 4। तो क्या बोलेंगे इसको? लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल। क्लियर? अगर मैं लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस इक्वल टू 10, बताइए कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्यों है क्वाड्रेटिक? बताओ। क्योंकि डिग्री 2 है, और इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं। बात समझ में आई? तो 2 वेरिएबल हैं और डिग्री भी 2 है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। तो क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो आ गया ना समझ में सारा कुछ? आपको मतलब मैथ को फील करना आ रहा है। राइट गई? तो डियर वॉचर, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आपको इंट्रोडक्शन हो चुका है। अच्छी बात यह है लाइट भागने तक ही इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, जरूर देखें वीडियो को। ठीक है, अब जो है अपने इंट्रोडक्शन ये सारा चीज यहीं से कंप्लीट कर लें।